इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, लाहौर में तेज हवाओं के साथ बारिश। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। गुजरांवाला और जहलुम में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर जाने से बिजली मुअत्तल। नारोवाल और शकरगढ़ और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिशें। समाहनी में बारिश के बाद नदी नालों में तुर्कियानी। बिजली का ब्रेकडाउन। भिम्बर और वादी नीलम के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशें। मरी में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बारिश का सिलसिला 2 रोज चलने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची, ठट्टा, बदीन और सुजावल समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आज फिर बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बलोचिस्तान के बाज़ इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई। मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। मुल्तान में गुज़श्ता रोज़ बारिश से विहाड़ी रोड को जाने वाली मेन सड़क का एक हिस्सा बैठ गया। नारान में झील सैफुल मुलूक रोड पर बर्फानी तोदा गिरने से 2 सयाह जाँ बहक हो गए। की जो कानूनी निज़ाम है, जो आपका अदालती निज़ाम है, जो 9 मई के करने वाले हैं, उसके जो सहूलतकार हैं, उसके जो मनसूबा साज हैं, जब वो उनको ढील देगा, जब आप उनको कैफरे करदार पे नहीं पहुंचाएंगे, तो मुल्क के अंदर इंतशार और ये जो मॉब मेंटेलिटी है, इसे मॉब मेंटेलिटी कहते हैं, ये फाशिज्म है, ये फस्तायत है, ये मजीद फैलेगी। कानूनी निज़ाम 9 मई करने वालों और उनके सहूलतकारों और मनसूबा साजों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाता तो मुल्क में फस्तायत मजीद फैलेगी। DGI-ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 9 मई का वाक़या हुआ तो एक इंतशारी टोले ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि फौज ने गोली क्यों ना मारी। अगर कुछ मुसल्लह लोग हुजूम में शामिल होते हैं तो इन्हें रोकना किसकी जिम्मेदारी है। बन्नू में फौज ने रिस्पॉन्स SOPs के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त दिया। अगर कोई इंतशारी टोला आता है तो इसको पहले वार्निंग दी जाती है, फिर हवाई फायरिंग की जाती है। अगर वो इंतशारी टोला ना रुके तो फिर उसके साथ जो करना है वो किया जाता है। इंतहाई संजीदा इश्यूज़ को भी हम सियासत की भेंट चढ़ा रहे हैं और ये अज़्म इस्तेहकाम उसकी एक आपके सामने मिसाल है। अज़्म इस्तेहकाम एक हमागीर, एक मरबूत काउंटर टेररिज्म कैंपेन है एंड इट इज़ नॉट ए मिलिट्री ऑपरेशन पर से, जिस तरह इसको प्रेजेंट किया जाए। एक बहुत बड़ा माफिया, सियासी माफिया, गैर कानूनी माफिया हर जगह से खड़ा हो गया कि हमने ये काम नहीं होने देना, और उसका पहला चाल ये है कि वो चाहता है कि इसको मुतनाज़ बना दें। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन नहीं, दहशत गर्दी के खिलाफ पहले से जारी कार्रवाइयों को कसीर जहती और मरबूत अंदाज में नए सिरे से शुरू करने की मुहिम है। इसमें किसी की नकल मकानी नहीं होगी। DGI-ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इंतहाई संजीदा इशूज़ को सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है। एक लॉबी चाहती है कि नेशनल एक्शन प्लान के मकासद हासिल ना किए जा सके। ये सियासी माफिया चाहता है कि अज़्म इस्तेहकाम को मुतनाज़े बनाया जाए। रियासत जब दहशत गर्दी और जराइम के गठजोड़ के खिलाफ उठ खड़ी होती है तो ये लोग रियासत पर हमले करते हैं। फौज कई इलाकों को क्लियर कर चुकी और अब भी क्लियर कर रही है, लेकिन क्लियरेंस के बाद हुकूमतें अपना काम नहीं करती और अपना काम न करने के लिए सियासी बयानिया बनाया जाता है। DGI-ISPR ने कहा है कि बनू वाक़े में 8 जवान शहीद हुए। सिपाही जवान दूसरों की जान बचाने के लिए खुद ग्रेनेड के ऊपर लेट गया। वाक़े में तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। अगले दिन बन्नू के लोगों ने कहा, हम अमन मार्च करेंगे। इस अमन मार्च में कुछ मुसल्लह लोग पहले से शामिल थे। एक आर्जी दीवार को भी वहां गिराया गया और सप्लाई डिपो को भी लूटा गया। ताजरों के अमन मार्च में कुछ मखसूस अनासर शामिल हुए। इस जगह से 1 किलोमीटर दूर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की और जानी नुकसान हुआ। हुजूम को कंट्रोल करना फौज की जिम्मेदारी नहीं, सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। मीडिया ब्रीफिंग में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बन्नू वाक़े की वीडियो भी चलाई। वीडियो में देखा जा सकता है कि बहुत से मुजाहिरीन के पास असलहा है और वो दीवार गिरा रहे हैं।
देखें ये जो हो रहा है ये है डिजिटल दहशतगर्दी, इज़ नथिंग बट डिजिटल टेररिज्म। जिस तरह एक टेररिस्ट वेपन हथियार पकड़ता है, बम पकड़ता है और उसके ज़रिए अपनी जो विल है वो इम्पोज करता है सोसाइटी पे और अपने इर्द गिर्द, ये डिजिटल टेररिस्ट मोबाइल के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए, झूठ के ज़रिए, प्रोपेगेंडे के ज़रिए, फेक न्यूज़ के ज़रिए इस्तराब फैला के अपनी विल इम्पोज करता है। DGISPR ने कहा कि बन्नू वाक़या होते ही सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा कर दिया गया। डिजिटल दहशतगर्द असल दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं। फौज दहशतगर्दों और डिजिटल दहशतगर्दों के सामने खड़ी है। इस वक्त सोशल मीडिया पर डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है। सोशल मीडिया पर फौज और उसकी क़यादत के खिलाफ बातें की जा रही हैं। मीडिया ब्रीफिंग में DGISPR ने कहा, फिजिकल दहशतगर्द को तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के तहत वहां पहुंचकर इसे न्यूट्रल करती है। पाक फौज हर घंटे 4 से 5 ऑपरेशन कर रही है, लेकिन डिजिटल दहशतगर्द को किसी तरह डील करना है। इसको कानून ने रोकना है। डिजिटल दहशतगर्द कहाँ बैठा है पता नहीं चलता। सवाल उठाया कि फेक न्यूज़ को फैलाने में कितने लोगों की जायदादें जब्त हुई। बजाय इसके कानून आगे बढ़े, इनको मजीद स्पेस दी गई। आज़ादी इजहार राय के नाम पर इनको हीरो बनाया जाता है। अफगानिस्तान 6 मुल्कों से जुड़ा है। 5 मुल्कों से आमदोरफ्त पासपोर्ट वीज़े से होती है। पाकिस्तान ने पासपोर्ट की शर्त लगाई तो एहतजाज शुरू हो गया। मुजाहिरीन का सिर्फ एक मुतालबा है कि उन्हें स्मगलिंग करने दो। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, जब नॉन कस्टम पेड गाड़ियां चलेंगी तो इसे दहशतगर्द भी इस्तेमाल करेंगे। जब बेनामी अकाउंट्स और बेनामी जायदादें होंगी तो इसका फ़ायदा दहशतगर्द भी उठाएंगे। भारत भी मौके की ताक में है कि कब पाकिस्तान की फ़ौज और इदारे कमज़ोर हों और वो वारदात करे। अगर ये सब चलता रहा और हम इसके सामने खड़े ना हुए तो इसको मज़ीद स्पेस मिलेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 21 और 22 जुलाई की शब पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक हुए। पाकिस्तान मुसलसल अफगानिस्तान से अपने बॉर्डर को महफूज बनाने का मुतालबा करता आया है। तवक्को है कि अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल से रोकेगी। अडियाला जेल गेट नंबर 5 पर एक शख्स ने गाड़ी गेट के बैरियर से टकरा दी। कार सवार बैरियर तोड़कर गेट नंबर 5 तक जा पहुंचा। मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को तफ्तीश के लिए पुलिस चौकी अडियाला मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम की शनाख्त मुबश्शिर के नाम से हुई है। ताल्लुक तहसील समंदरी से। बानी PTI ने GHQ के सामने एहतजाज की कॉल देने का एतराफ़ कर लिया। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बानी PTI ने कहा, 14 मार्च को उनके घर जमान पार्क पर पुलिस और रेंजर्स ने हमला किया। फिर 18 मार्च को जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर भी पुलिस ने उन पर धावा बोला। अंदाज़ा हो गया था कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तारी से कबल उन्होंने GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। PTI रहनुमा असद कैसर ने बानी PTI से मुतालिक खबर की तरदीद कर दी। कहा, जो मीडिया में आया है बानी PTI ने वो नहीं कहा है। एक TV प्रोग्राम में एंकर ने उनसे कहा कि हमारे रिपोर्टर वहाँ मौजूद थे। उनका कहना है कि बानी PTI ने ये बात की है। असद कैसर ने कहा कि बहरहाल हम इस बात की तरदीद कर रहे हैं। 9 मई के 12 मुकदमात में बानी PTI का अडियाला जेल में लाहौर पुलिस के सामने पेश होने से इनकार। तफ्तीशी टीम बगैर पूछगछ वापस रवाना हो गई। बानी PTI को पुलिस टीम ने शामिल तफ्तीश होने के लिए मुताद्दिद पैगामात भिजवाए, लेकिन बानी PTI बजिद रहे कि वो सिर्फ वकिला की मौजूदगी में ही शामिल तफ्तीश होंगे। लाहौर में दर्ज 12 मुकदमात के तफ्तीशी अफसरान को बानी PTI का पॉलीग्राफिक टेस्ट करना था। तफ्तीशी टीम में फॉरेंसिक माहिरीन भी शामिल थे। बानी PTI लाहौर में दर्ज 9 मई के 12 मुकदमात में 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर है। PTI सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर छापे के दौरान गिरफ्तार पार्टी तर्जुमान रऊफ हसन को आज अदालत में पेश किए जाने का इम्कान। तर्जुमान वजारत दाखिला ने कहा कि PTI कोऑर्डिनेटर अहमद वकास जंजुआ से इब्तदाई तफ्तीश और डिजिटल मवाद की रोशनी में PTI के डिजिटल मीडिया विंग पर इस्लामाबाद पुलिस और FIA की टीम ने छापा मारा।
इस दौरान रऊफ हसन को गिरफ्तार किया गया। PTI के रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे पर JIT तश्कील दी जा रही है। PTI की अपने सेक्रेटेरिएट पर छापे की शदीद मसम्मत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सब कुछ एक पार्टी को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है, हमें टारगेट किया जा रहा है। आप सर्च वारंट के साथ आते तो हम आपके साथ ताउन करते, ये किसी भी केस की इंक्वायरी के लिए नहीं आए। हमारे MNAs, KPK और पंजाब के MPAs के बयान हल्फी मौजूद थे। पुलिस ने वो तमाम बयान हल्फी अपनी तहवील में ले लिए। इस वक्त तक हमारे 10 अफराद गिरफ्तार हैं। रऊफ हसन की तबीयत नासाज थी, इसलिए मैं उनके साथ मौजूद था। पुलिस ने कहा आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं, आप जा सकते हैं। हुकूमत जो भी ऑपरेशन करना चाहती है पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। हमें ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर ताहाल कोई ब्रीफिंग नहीं मिली। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट का फैसला हजम नहीं हो रहा। डिजिटल दहशतगर्दी का बयानिया बनाया जा रहा है। बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर पर स्मगलिंग कौन करा रहा है? क्या बॉर्डर पर पटवारी हैं जो स्मगलिंग करा रहे हैं? जिन मुल्कों की मिसालें दी गई वहां डिक्टेटरशिप थी। PTI की 13 खवातीन को भी सेंट्रल ऑफिस से गिरफ्तार किया गया। वज़ीर आला हाउस पेशावर में बनू वाक़े पर जिरगा। ज़राए के मुताबिक जिरगा अरकान ने 10 मुतालिबात सामने रख दिए। वज़ीर आला का 48 घंटे में सूबाई एपेक्स कमेटी की मीटिंग बुलाने का इंदिया, जिसमें जिरगे के तमाम मुतालिबात रखे जाएंगे। जिरगे का एपेक्स कमेटी इजलास तक धरना जारी रखने का ऐलान। जिरगे के मुतालिबात में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालिफत, मुसल्लह ग्रुप्स का खात्मा शामिल, पुलिस को बाइख्तियार बनाने और रात को गश्त करने का भी मुतालिबा शामिल, सर्च ऑपरेशन या दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई सिक्योरिटी फोर्सेस की बजाय CTD से कराने का मुतालिबा, लापता अफराद को अदालतों के सामने पेश करने का भी मुतालिबा। बन्नू वाक़े की तहकीकात के लिए कमीशन बना दिया है। तहकीकात के बाद ही पता चलेगा कि किसने जानबूझकर क्या किरदार अदा किया। तर्जुमान KPK हुकूमत बैरिस्टर सैफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा DG ISPR की प्रेस ब्रीफिंग में जिस इंतशारी टोले की बात की गई उसका इशारा PTI की तरफ था। इस तरह से क़ब्ल अज़ वक्त मौक़िफ़ देने से तहकीकात मुतासर होती हैं। अज़्म इस्तेहकाम से मुतालिक वफाकी हुकूमत की सबसे बड़ी गलती एपेक्स कमेटी के इजलास के बाद वज़ीर आज़म का बयान था, जिसमें फ़ौजी ऑपरेशन का तासुर दिया गया, जिससे बेचैनी पैदा हुई। DG ISPR और दीगर स्टेक होल्डर्स को चाहिए कि तलखी पैदा करने के बजाय मुफाहमाना रवैये इख्तियार करें, ताकि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में यकसुई के साथ पूरी कौम अपनी तवानाई इस्तेमाल करे। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है कि बानी PTI जेल से बाहर नहीं आएंगे और ना ही मौजूदा हुकूमत कहीं जा रही है। मुल्क में आईनी ब्रेकडाउन जैसा कोई खतरा नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत। सेनेटर फैसल वावडा और रहनुमा तहरीक इंसाफ ज़ैन कुरैशी ने कहा वज़ीर आला पंजाब ने जजेस के खिलाफ जो बात की उस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब 3 रोज़ा दौरे पर आज चीन रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़जाना 15 अरब डॉलर के तवानाई क़र्ज़ की रीशेड्यूलिंग पर बात करेंगे। चीन के तवानाई के सर्कुलर डेट से मुतालिक उमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। क़र्ज़ की रीशेड्यूलिंग के लिए पाक चीन मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम भी किया जा सकता है। चीन के तवानाई के सर्कुलर डेट का हुजूम तकरीबन 500 अरब रुपए है। वज़ीर ख़जाना दौरा चीन में पांडा बॉन्ड पर भी बात करेंगे। IMF ने चीन को वाजिबुल अदा क़र्ज़ की 3 साल के लिए रीशेड्यूलिंग की शर्त आयद कर रखी है। वज़ारत मजहबी उमूर ने लाल हवेली को नोटिस जारी कर दिया। चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड ने शेख रशीद के भाई शेख सिद्दीक को तलब कर लिया। हर सूरत पेश होने की हिदायत। नोटिस में लिखा कि समात किसी सूरत मुलतवी नहीं की जा सकती। लाल हवेली की पिटीशन से मुतालिक समात 25 जुलाई को वज़ारत मजहबी उमूर इस्लामाबाद में होगी। बलूचिस्तान के इलाकों हरनाई और मुसखेल में ट्रकों पर फायरिंग, 2 ड्राइवर जाँ भाग 3 जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक हरनाई में संजावी रोड तुरखम तंगी के मकाम पर 4 ट्रकों पर फायरिंग की गई। 1 ड्राइवर जाँ भाग और 2 शदीद जख्मी हो गए। शरपसंद 4 ट्रकों को आग लगाकर फरार हो गए। दूसरा वाक़या मुसखेल और बारखान के दरमियान राड़ा शिम के करीब पेश आया। शरपसंदों की फायरिंग से ट्रक ड्राइवर जाँ भाग 1 जख्मी हो गया। कोयटा
कोयटा तफ्तान रेलवे सेक्शन अबतरी का शिकार। दालबंदीन तफ्तान सेक्शन की रेलवे लाइन गर्मी की वजह से टेढ़ी होने लगी। इतवार को 2 माल गाड़ियों की 8 बोगियां पटरी से उतर गईं। सिब्बी हरनाई रेलवे सेक्शन पर शिगाफ की मरम्मत नहीं हो सकी। रेलवे हुकाम के मुताबिक बारिश के बायस पड़ने वाले शिगाफ 10 रोज बाद भी पूर्ण नहीं किए गए। हरनाई सिब्बी रेलवे सेक्शन पर ट्रेन सर्विस 10 रोज से बंद है। अमरीकी सदर जो बाइडन का अपने सपोर्टर्स से कमला हैरिस की मुकम्मल हिमायत का मुतालिबा। कहा, व्हाइट हाउस की दौड़ से बाहर होने का उनका फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। कमला हैरिस की डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद। ट्रंप को दरिंदा सिफ्त और धोखेबाज से तशबीह दे दी। कहा, ट्रंप किसी जुर्म में सजा पाने वाले पहले अमरीकी रहनुमा हैं। कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक नामजदगी जीतने के लिए दरकार 75% डेलीगेट्स की हिमायत हासिल कर ली। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मिशिगन, इलिनॉय, मिनेसोटा, विस्कॉन्सिन और केंटकी के गवर्नर्स ने कमला हैरिस की हिमायत का ऐलान कर दिया। 50 से ज़्यादा डेमोक्रेट अरकान कांग्रेस कमला हैरिस की हिमायत कर चुके हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी अगस्त में होने वाले कौमी कन्वेंशन में अपना सदारती उम्मीदवार बाकायदा नामजद करेगी। कन्वेंशन रियासत इलिनॉय में 19 से 22 अगस्त तक होगा। सदर बाइडन सदारती दौर से दस्तबरदार हो गए थे और अपनी जगह कमला हैरिस को सदारती उम्मीदवार नामजदगी करने की तौसीक की थी। अमरीकी सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर किम्बरली चैटल ने ट्रंप पर हमले में सिक्योरिटी नाकामी की जिम्मेदारी कबूल कर ली। कांग्रेस में पेशी के दौरान कहा, सीक्रेट सर्विस एजेंसी डोनाल्ड ट्रंप के तहफ़्फ़ुज़ के मिशन में नाकाम हुई। ट्रंप पर कातिलाना हमला सीक्रेट सर्विस की तारीख में अहम तरीन ऑपरेशनल नाकामी है। 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया में कातिलाना हमले में ट्रंप जख्मी, जबकि रैली में शरीक 2 अफराद हलाक हो गए थे। हमलावर भी मारा गया था। कांग्रेस कमेटी में पेशी पर डायरेक्टर अमरीकी सीक्रेट सर्विस पर कड़ी तनकीद। रुकने कांग्रेस नैन्सी मेस ने सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर को बददियानत और झूठा करार दे दिया। कहा, सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर जवाब देने की बजाय बेकार बातें कर रही हैं। टेक्सास के रुकन कांग्रेस पैट फैलन ने कहा कि निशानेबाज बड़ी आसानी से ट्रंप को हदफ बना सकता था। डायरेक्टर किम्बरली चैटल से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। इस्राएली फौज का खान यूनिस के मशरकी इलाके में हमला, शुहदा की तादाद 70 हो गई। गजा में मजीद 2 यरगमाली हलाक हो गए। इस्राएली हुक्म पर औरतों, बच्चों समेत बड़ी तादाद में फ़लस्तीनियों का खान यूनिस से इनखला। रफा में अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इस्राएली टैंक तबाह कर दिया। लबनान से हिज़्बुल्लाह के इस्राएल के फौजी बंकर्स पर ड्रोन हमले। इस्राएल जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए जुमेरात को अपना वफ्द मिस्र भेजेगा। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज। तलबा का मुतालबात की मंजूरी के लिए हुकूमत को 48 घंटों का अल्टीमेटम। पुरअमन मुजाहिरीन पर तशद्दुद के लिए वज़ीर आज़म हसीना वाजिद से मुआफ़ी का मुतालबा भी कर दिया। मुजाहिरीन के 500 से ज़ायद गिरफ्तार अफराद की रिहाई। जुमे से नाफिज कर्फ्यू हटाने, इंटरनेट और जामियात खोलने के मुतालबात। बांग्लादेश में आज भी छुट्टी। वज़ीर आज़म हसीना वाजिद का कर्फ्यू फौरी हटाने से इनकार। कहा, जब सूरत हाल बेहतर हो जाएगी तो कर्फ्यू हटा लेंगे। 1 हफ्ते से जारी मुजाहिरों में 163 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी हुए हैं। अफ्रीकी मुल्क इथियोपिया में लैंडस्लाइडिंग से 55 अफराद हलाक हो गए। हलाकतों में इजाफे का खदशा। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी में हादसे के बाद धमाका खेज केमिकल ले जाने वाले ट्रेलर में मुतादिद धमाके। करीबी घर खाली करा लिए गए। फायर ब्रिगेड की आग बुझाने की कोशिशों के दौरान भी धमाका, अमला बच गया, ट्रेलर ड्राइवर हलाक हो गया। सोशल मीडिया पर गैलप पाकिस्तान के सर्वे से मंसूब ये दावा कि 94% पाकिस्तानी मुल्क छोड़ना चाहते हैं झूठा है, जाली है। जियो फैक्ट चेक ने हकीकत मालूम कर ली। गैलप पाकिस्तान के मुताबिक इदारे ने यह सर्वे नहीं किया। 2023 में इस मौजू पर जो सर्वे हुए थे उनमें से एक में 71% पाकिस्तानियों ने कहा था कि मुल्क में हालात कितने ही खराब क्यों ना हो वो किसी दूसरे मुल्क नहीं जाएंगे। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से राब्ता किया जा सकता है। फेक न्यूज़ से छुटकारा पाकर जियो।
पाकिस्तान शाहीन्स ने 4 रोज़ा मैच में बांग्लादेश ए को 148 रन से शिकस्त दे दी। 428 रन के हदफ के ताकुब में बांग्लादेश ए की टीम दूसरी इनिंग्स में 279 रन बनाकर आउट हो गई। मेहरान मुमताज़ ने 4 और शाहनवाज ढानी ने 3 विकेटें हासिल की। और एशियन पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 15 गोल्ड मेडल जीतने वाली तीनों बहनें वतन वापस पहुंच गईं। लाहौर एयरपोर्ट पर ट्विंकल सुहेल, सेबल सुहेल और वेरोनिका सुहेल का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। तीनों बहनों ने जनूबी अफ्रीका में 15 गोल्ड मेडल्स जीते।